ओके जी। सो लास्ट सीन में हमने इसको एनिमेट करवाया था हमारे कैमरा को, और उसके बाद वी स्टार्टेड रनिंग इनटू प्रॉब्लम्स, और फिर माया जो था मेरा कंटिन्यूसली क्रैश होने लगा। उसकी वजह से मुझे माया को रिस्टॉल करना पड़ा 2-3 दफ़ा, ग्राफिक्स वगैरह। प्रॉब्लम ये थी कि सिस्टम क्रैश हो रहा था, उसकी वजह से डायरेक्ट एक्स माया इस विंडोज़ के अंदर एक लाइब्रेरी है, तो मे बी उसकी जरूरत पड़ी। मैंने डायरेक्ट एक्स 1280 डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, ड्राइवर क्रिएट की, माया को क्रिएट किया, कुछ रिस्पेक्ट्स इंस्टॉल किया, फिर अब थोड़ा बहुत लीस्ट माया टाइम लेके फिर क्रैश हो रहा है, जल्दी नहीं हो रहा। सो जस्ट क्विकली मेक स्मॉलर वीडियोस एंड ट्राई कंप्लीट। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लिया मुझे मार्च 2018 को सेट करने में दोबारा से, ताकि वो सीन को क्रैश ना करे समहाउ। कुछ एक और मैंने कुछ पढ़ा कि कुछ डेटा आपके फाइल्स ऐसा आ गया है जो कि थोड़ा सिस्टम के साथ कंपेटेबल नहीं हुआ। मीन्स जो हमने एनवायरमेंटेशन बिल्डिंग मॉडल्स बनाई है, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं डेटा एरर मौजूद है, कोई फाइल है कि जब मैं उसको एनिमेट करने जाए तो वो डेटा को रीड करने में उसको कंफ्यूज हो रहा है, परेशान हो रहा है, क्रैश हो रहा है। बहरहाल अब उसको डायग्नोस करने में तो टाइम ही हमारे पास। लेट्स स्टार्ट विद दिस। लास्ट टाइम था सा सेटअप क्रिएट किया था, कैमरा मूव हो रहा, फिर ये हमारे पास थोड़ा शेक हो रहा है 2 टाइम्स, ठीक है, एंड देन जस्ट स्क्रॉल्स बैक हियर यहाँ तक। और ये जो लास्ट की लगी थी, जैसे कैमरा स्विच हुआ था, मुझे एक्चुअली नहीं चाहिए, तो इस की को उठाया और अगेन मेक श्योर आप इस व्यू सेलेक्ट कैमरा किया हुआ है, कैमरा 1 सेलेक्टेड है, और ये जो लास्ट थी उसकी राइट क्लिक करके हमने इसकी को फिलहाल डिलीट कर दिया, ठीक। एंड दैट बेसिकली मींस आई हैव अ कैमरा एंड जस्ट शेक्स एंड इट जस्ट सेज हियर एंड अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा इसको मैं आई थिंक नहीं काफ़ी है फिलहाल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा शेक उसको हमारे पास क्रिएट हो रहा है, दैट्स फाइन। इसको अप्रॉक्सीमेटली हम फिर 50 फ्रेम तक जो है इस कैमरा की इनिशियल एनिमेशन दिखाने के सीन थोड़ा सा स्कॉप हो रहा है और कैरेक्टर मूव हो रहा है। इसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं हम बाद में फिर अपलोड कर देंगे और उनको हम एनिमेट मोशन कैप्चर से कर देंगे, लेकिन बिकॉज दिस इज माई मेन कैरेक्टर तो इसको थोड़ा सा मैं मैन्युअली हिला जुला देते हैं, ठीक है। तो मैन्युअली जहाँ पे हमें लास्ट टाइम प्रॉब्लम आ रही थी वो यही थी कि इफ़ आई गो इनटू ह्यूमन आई के, इफ़ आई सेलेक्ट द कैरेक्टर और फिर इसकी हम की फ्रेमिंग करते हैं। लेट्स होप एवरीथिंग वर्क्स फाइन दिस टाइम। इसको उठाया, इसको जल्दी से हाथ हमने नीचे करा दिया, ठीक है। व्हेन ही वॉक्स ही गोज इन दिस पर्टिकुलर पोज अगेन। अब मैं फिलहाल डिटेल एनिमेशन में हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ब्लॉकिंग वाला फेज है, तो लेट मी डू दैट। तो राइट लेग सेलेक्ट की, दोनों के लेग्स को थोड़ा सा हमने वो पास आउट कर दिया, इसको उठाया और हमने थोड़ा सा मूव अराउंड लाइक दैट। अगेन मैं इस लेग को थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं एंड दिस लेग वुड बी लिटिल बिट फॉरवर्ड, ठीक है। इसी तरह से जो हैंड पोजीशन है इसको भी थोड़ा सा हम नीचे रिलैक्स फॉर्म में ले आते हैं एंड होपफुली इफ़ आई गो इनटू द आर्म्स या है फिंगर्स, तो ये जो फिंगर्स हैं इनको हमने इसका सेलेक्ट किया और इनको भी उठा के थोड़ा सा हमने इस तरह से, एंड इस फिंगर को भी हमने थोड़ा सा इधर, एंड सिमिलरली ये फिंगर हमारे पास इधर हो जाएंगे, ठीक। सो व्हाट दैट वुड मीन कि आपके जो हैंड होगा वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड फॉर्म में हमें नज़र आएगा। ओके, ऑब्वियसली इफ़ यू डोंट लाइक यू कैन गो इनटू शो और जॉइंट्स हम हाइड कर देंगे ताकि आई कैन ओनली सी द फिंगर्स। आई थिंक अब यहाँ सो समटाइम्स जॉइंट ही ऐसे कुछ हाथ परफेक्ट नहीं मिलता। दूसरा एनिमेशन के लिए एक सूल ये है कि ऑलवेज 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 इंश्योर कि आप कैमरा पोज अपना सेट करें और फिर कैमरा को रोटेट करें और हर एंगल से उस पोज को नोट करें। बिकॉज वी आर एनिमेटिंग अ ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमारी अपनी बॉडी है। तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को एनालाइज करो, किसी दोस्त को खड़ा कर उसको बोलो कि यार चलने को देखो, ताकि रेफरेंस आपके दिमाग में आए। फिर जब आप मूव करने लगोगे तो बेसिकली यू वुड नो कि आपकी बॉडी कैसे बिहेव कर रही है। तो कैमरा को रोटेट करो कंटिन्यूसली कैरेक्टर के गिर्द। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स ने उनको देखा है वो एक एंगल से एनिमेट किया और उनको लग रहा है कि बस कैरेक्टर ठीक है, फिर जैसे ही कैमरा रोटेट होता है तो कहीं से हाथ अंदर जाता है, कहीं से एल्बो टेढ़ी है, कहीं से गर्दन टेढ़ी जा रही है, वो पोज पूरा सेट नहीं बैठता और फिर 3-4 की फ्रेम्स के बाद ये रियलाइज करे सर हमारा तो एनिमेशन सही नहीं बैठी। सो बिफोर यू इवन बिगिन मेक श्योर यू हैव दिस सेटअप विथ एवरी सिंगल पोज। आपने एक पोज सेट किया, कंटिन्यूसली रोटेट द कैमरा। हाथ को अलग चेक करो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड है, इसको आपने अलग चेक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया, मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट करा दिया कुछ इस तरह से। तो आई वुड जस्ट गो एंड लुक एट फ्रॉम ऑल डिफरेंट एंगल्स, ताकि अगर पता चले कि यहाँ से तो मुझे हाथ सही लग रहा है, दूसरे एंगल से पता चला कि यार ये तो पूरा कमीज के अंदर चला गया, सही नहीं लग रहा। तो वो आपका इंश्योर करेगा कि आपकी एनिमेशन जो है वो नाइसली और स्मूथली हमारे पास प्रोसीड कर रही है। सो दैट ये चीज़ एक बड़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन के। जब भी आप एनिमेट करने जाओ डू इंश्योर कि आप जो है हर बॉडी को, हर ऑब्जेक्ट को जो है वो एक इंडिविजुअली थोड़ा सा इसको हमने मूव चेक करना भी है, मूव भी करना है और ट्विस्ट भी करके चेक करना है कि भाई दिस बॉडी मूव गोइंग टू लुक लाइक। इसी तरह से हेड पर आ गए एंड गर्दन मैंने थोड़ी सी इधर कर दी, राइट। तो ये ही जस्ट बिकॉज थोड़ा आगे जा रहा है, थोड़ा सा गर्दन टेढ़ी। इसी तरह से सीने को उठाया, बिकॉज उसकी लेफ्ट लेग आगे है तो उसका मतलब ये पाँव आगे गया, तो सीना जो उसका आगा वो थोड़ा सा राइट इस तरफ से, इन अदर वर्ड्स लेफ्ट की तरफ बेंड हुआ होगा, ठीक है।
तो इफ आई कम हेयर एंड आई स्टार्ट टू रोटेट जस्ट लाइक दैट, इसको थोड़ा सा हमने यूँ, ठीक है। तो वो जब मूव कर रहा होगा तो उसका हाथ बेसिकली यूँ होगा क्योंकि राइट लेग आगे है, और फिर वो जिस्म उसका थोड़ा सा हमारे इस हिसाब से वॉबल कर रहा होगा। इसी तरह से जब आप रूट सेलेक्ट करोगे तो हल्की सी ट्विस्ट हमें रूट को भी देनी है। अगेन अब ये फाइन ट्यूनिंग एनिमेशन है बात के लिए, इस वक्त मुझे सिर्फ ब्लॉकिंग मेन करनी थी ताकि मेजर चीज़ें हम स्टार्टअप कर सकें। तो फाइन ट्यून में हम एक्चुअली जाके ये बाद में एनिमेशन ऐड करेंगे, लेकिन क्योंकि मेरा स्टार्टिंग पोज है तो मैं यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा सेट कर दिया ताकि बाद में फिर मुझे इसको ज़रूरत ना पड़े। एंड अगेन आई हैव इंश्योर्ड कि मैंने फुल ह्यूमन आई के सेलेक्ट किया हुआ है ताकि जब आप इसके ऊपर की फ्रेम सेट करो तो एंटायर ऑब्जेक्ट जितना भी आपने यहाँ पे कैरेक्टर सेट किया होगा कंट्रोल रिग के अंदर, उस पूरी कंट्रोल रिग के ऊपर की फ्रेम सेट हो जाएगा, ठीक है। इस कंट्रोल रिग का एडवांटेज आ जाता है, ये काम करने का एडवांटेज ये मिल जाता है कि आपको हर कंपोनेंट के ऊपर की फ्रेम सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन ह्यूमन आई के रिग और सोर्स में हमने कंट्रोल रिग सेलेक्ट किया। जब आप किसी भी कंपोनेंट के ऊपर की फ्रेम प्रेस करोगे एंड फुल ह्यूमन आई के तो पूरे के ऊपर की फ्रेम सेट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ आई गो इनटू सिलेक्शन मोड, इसका मतलब ये कि मैं सिर्फ उस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर सेट कर रहा हूँ, बाकी बॉडी पे नहीं, ठीक है। इसी तरह से ये इसका मतलब ये कि आप यू वर्किंग इन नॉर्मल बॉडी पार्ट्स, तो उस बॉडी पार्ट के ऊपर की फ्रेम सेट करो, सबके ऊपर सेट नहीं करो। तो फुल आई के मीन्स फुल ह्यूमन आई के, पूरी बॉडी के ऊपर आप काम कर रहे हैं। वंस वी डू दैट देन कैरेक्टर मूव कर रहा है तो यूजली जो मेरी इसकी साइकिल होती है मैं 10 फ्रेम्स के हिसाब से जो है वो रखता हूँ ताकि 20 सेकेंड्स में बेसिकली 15 सेकेंड्स का हम एक स्टेप या 12 सेकेंड्स का एक स्टेप, ताकि 1 सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में यूजली कैरेक्टर जो है वो एक पाँव, दूसरा पाँव, तीसरा चौथा पाँव, इस तरह से हमारे पास मूव हो रहा, ठीक है। तो थोड़ा सा वो टाइमिंग आपको अपने हिसाब से देखनी पड़ेगी कि आपको अपना कैरेक्टर जो है वो कितना फास्ट और कितना स्लो बेसिकली मूव करवाना है, बिकॉज इट्स मेजरली डिपेंड्स एब्सोल्युटली अप टू यू द कैरेक्टर और उसकी बॉडी और उसकी सीक्वेंस के ऊपर, ठीक। तो मेरा काम अब अगेन ये सिंपल सा कैरेक्टर है जस्ट वॉकिंग नॉर्मली। तो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 80 फ्रेम्स तो बेसिकली उसका तकरीबन एक फ्रेम से थोड़ी देर पहले कम उसका पाँव स्टॉप होगा, दूसरा फ्रेम स्टॉप होगा, फिर तीसरा फ्रेम जाएगा। तो मैं इसको जो अप्रॉक्सीमेटली समझो 15 फ्रेम्स के हिसाब से साइकिल कर देते हैं। तो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 80 तो नेक्स्ट एट 85, इन अदर वर्ड्स आई वुड जस्ट गो स्टॉप, ठीक। 20 फ्रेम्स भी हम दे सकते हैं, बट 10 फ्रेम्स भी अक्सर दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन योर कैरेक्टर साइज। 10 का मतलब ये कि 1 सेकंड में वो पूरा कदम उठाएगा, तो दैट वुड बी वेरी फास्ट, ठीक है। 1 सेकंड में ज़्यादा आता है। यूजुअली 15 और 16 फ्रेम्स जो हमारे पास हैं दैट वर्क्स रीजनली वेल, लेकिन वो थोड़ा सा जहन में कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि हम 24 फ्रेम्स के हिसाब से काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा समझो 1.5-1.25 सेकंड में उसने एक स्टेप पूरा अपना मुकम्मल किया, तो उस हिसाब से हमें 15-15 का रखते हैं तो हमारा समझो 24 के हिसाब से 30 फ्रेम्स की साइकिल बनती है। थोड़ी सी मैथमेटिक्स जहन में करनी पड़ती है, अगेन डिपेंडिंग ऑन कैरेक्टर एंड साइज एंड एवरीथिंग विद दैट। सो फॉर नाउ मैंने इसके 15 फ्रेम से स्टार्ट किया एंड देन वी विल प्रोसीड। चले ओके, सो वी स्टार्ट द फ्रेम हियर 860 80 हमने जो बेसिक की फ्रेम सेट कर दी थी 80 पे। उसके बाद फिर नेक्स्ट पे आया था 85 पे। 85 पे आने के बाद बेसिकली नाउ दिस इज गोइंग टू बी द सेकंड पोज। इस सेकंड पोज के लिए मैंने बॉडी को इस तरह से सेलेक्ट किया W, और फिर पहले तो मैंने दोनों पाँव को करीब मिला दिया, फिर रूट को सेलेक्ट किया और फिर रूट को दोनों के आगे थोड़ा सा, और फिर इसको एक डिस्टेंस के हिसाब से हम आगे ले गए, ठीक। देन अगेन आई सेलेक्ट द राइट फुट और फिर इसको उठा के मैंने यूँ मूव किया। सो दिस विल एक्चुअली गिव मी अ वेरी नाइस पोज। तो ये थोड़ा क्विक मेथड हो जाता है दोनों बॉडी के वेट को मेजर करने के लिए। मैं एक दो दफ़ा और करूँगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। नेक्स्ट पोज में हमने अगेन हाथ को उठाया जाता, ये हाथ थोड़ा हमारा पीछे चला जाएगा एंड अगेन इसकी रोटेशन को थोड़ा सा हमने स्ट्रेट करा दिया। अगेन लाइक आई सेड यहाँ से मैं भी इस तरह से सॉरी कंट्रोल Z दूसरी तरफ से हमें शायद सही लगे, लेकिन व्हेन यू रोटेट द कैमरा यू रियलाइज कि यार आपका हाथ जो है वो सही नहीं बैठा हुआ। सो यू मेक श्योर यू एडजस्ट दैट, गो इनटू द फिंगर कंट्रोल्स और फिंगर्स को जाके इफ आई सेलेक्ट दिस द कंट्रोल, तीनों को मल्टीप्ली हमने सेलेक्ट किया और थोड़ा सा हमने इसको नेचुरल पोज में ला के रख दिया। इसी तरह से क्लिक ऑन द एरो, गो ऑन टू द राइट हैंड, और फिर राइट हैंड क्योंकि अब लेफ्ट हैंड आपका आगे जा रहा है तो लेफ्ट लेग आगे जा रही है सॉरी, तो लेफ्ट हैंड को भी हमने थोड़ा सा आगे मूव कर देंगे। ऑब्वियसली दिस टाइम मुझे स्पाइन को रोटेट कराना है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट इन टू मच ऑफ अ डिटेल। फिलहाल हल्की हल्की सी इसके हम रोटेशन दे देते हैं, स्पाइन को भी इधर और रूट को भी इस तरह से, ठीक है। एंड लेट्स जस्ट कीप इट स्ट्रेट। फिर प्रेस एस, उसके बाद 85 एंड देन अगेन 15 फ्रेम का जंप, तो 90 फ्रेम पे आ जाते हैं। 90 पे आने के बाद राइट लेग सेलेक्ट किया। अगेन बेसिकली द वे वी मूव द फीट इज पहले मैंने लेफ्ट फीट और राइट फुट को इकट्ठा कर दिया, फिर हमने रूट को सेलेक्ट किया। पहले तो रूट को समझो, देखो ये इतना डिस्टेंस ऑलमोस्ट पीछे है,
ठीक है, तो सेम डिस्टेंस पे मुझे इसको इतना यहाँ पे आगे लाना है। तो बेसिकली इफ़ आई कीप इट ऑन द सेंटर, ये बॉडी सेंटर पे आगे, तो अगर ये चल के रुक रहा है तो बेसिकली बॉडी यहाँ पे भी आनी चाहिए दोनों टांगों के दरमियान में। लेकिन क्योंकि इसको आगे जाना है तो थोड़ा सा आगे इस हद तक के लेग्स हमें स्ट्रेच नज़र आए और बॉडी का जो वेट है वो समझो इस पाँव के हिसाब से मेजर हो जाए। फिर राइट लेग सेलेक्ट किया हमने और फिर राइट लेग को हमने वापस आगे ले गए जितना मुझे उसको मूव कराना। सो नाउ दिस क्रिएट्स अ वेरी नेचुरल लुकिंग पोज वेरी इजीली एंड क्विकली। इस हिसाब से राइट हैंड था उसको थोड़ा सा हम आगे लेकर आ गए। अगेन अब मेक श्योर कि आप उसको हर एंगल से देखो। इफ आई लुक एट फ्रॉम एवरी एंगल तो मुझे लग रहा है हाथ थोड़ा सा बॉडी के साथ चिपक रहा है, तो मुझे इसको उठा के थोड़ा सा मूव करना पड़ेगा बाहर। इसी तरह से लेफ्ट को भी सेलेक्ट किया एंड हमने इसको उठा के थोड़ा सा पीछे मूव करा दिया। फिंगर्स इसकी भी एडजस्ट करनी है, लास्ट टाइम शायद हमने रह गई थी। सो कंट्रोल से दोनों को किया सेलेक्ट और इस फिंगर्स को थोड़ा ठीक है। आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा सही कर लेते हैं ये चीज़, ठीक है। सो लेट मी जस्ट गिव इट अ बेसिक जेस्चर। उसके बाद वापस आ गए बैक पे, रूट पे चले गए, थोड़ा सा इसकी हमने रोटेशन इस तरह से दे दी, स्पाइन को उठाया और हमने थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड के हिसाब से ग्रैब कर दिया। देन अगेन प्रेस एस, एस प्रेस करने से की फ्रेम सेट हो जाएगा। इसी तरह से 90, तो फिर नेक्स्ट फ्रेम हमारा 105 पे आना चाहिए, सॉरी 85, और ये गलत हो गया राइट, 85 90 नहीं 100 पे आना चाहिए था। So this mathematics completely out. So basically what we do is कि now I can just come into timeline और किसी भी की फ्रेम को मूव करने के लिए शिफ्ट दबाया, क्लिक एंड ड्रैग, तो आपकी टाइम फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगी। इसको फिर उठा के मैंने मूव करा देंगे हम सिंपली अराउंड 100, तो 85 प्लस 1500 हो जाएगी हमारे पास। तो नाउ दिस शुड लुक वेरी रीजनेबल। वो गलत हो गया, तो 100 पे आया, तो नेक्स्ट हमारा 115 पे अप्रॉक्सीमेटली 13 14 15 नेक्स्ट फ्रेम यहाँ पे आ जाएगा। दिस टाइम अगेन सेलेक्ट द लेफ्ट फीट W एंड फर्स्ट दोनों को हमने ज्वाइन किया, देन सेलेक्ट द रूट, और रूट को उठा के मैंने ऑलमोस्ट आगे ले गए एंड बहुत ज़्यादा हो गया। सीधे पीछे वाली लेग आपकी बिल्कुल स्ट्रेच हो रही थी, इतना नहीं होना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन वॉक हाउ यू वांट टू सेट दैट। फिर राइट लेग को लेफ्ट लेग को सेलेक्ट किया और फिर इसको थोड़ा सा हमने वापस आगे मूव करा दिया। प्रेस एट दिस थिंग, इसमें हमने अभी जो आर्म्स थी, अगेन क्योंकि मेरा लेफ्ट लेग आगे जा रहा है तो मैं लेफ्ट आर्म को आगे मूव करूँगा। इसी तरह से राइट आर्म को सेलेक्ट किया और राइट आर्म को भी हमने थोड़ा सा पीछे मूव करा दिया एंड दैट शुड गिव मी द वे वेरी नाइसली। और अब अगेन क्योंकि लेफ्ट हिप आपकी आ रही है तो इसको थोड़ा सा हमने रोटेशन इस तरह से दे दी। इसको सेलेक्ट किया, इसको एक्चुअली थोड़ा सा हमने इस तरह से रोटेट करा दिया। मैंने अभी हेड पे नहीं किया, अगेन माइनर डिटेल्स पे फिलहाल हम एनिमेशन नहीं कर रहे, मेजर ब्लॉकिंग की जा रही है, उसके बाद फिर हम आगे काम करेंगे। सो आई गेट अ सेट की फ्रेम लाइक दैट, ठीक है। तो हमारे पास कैरेक्टर जो था वो बेसिक वॉक के हिसाब से 15, और 15 के बाद फिर हमारे पास 20 एंड देन 130 पे आने के बाद कैरेक्टर का जो था हमने राइट लेग सेलेक्ट की एंड आई विल जस्ट सेलेक्ट द राइट लेग। थोड़ा सा इसको भी उठा के अगेन यूज द साइड व्यू, इसको उठाया यहाँ पे ला के रखा, सेलेक्ट द बॉडी एंड देन सेलेक्ट द बॉडी लिटिल बिट फॉरवर्ड एंड देन सेलेक्ट द राइट लेग एंड देन सेलेक्ट द राइट लेग। एट दिस पॉइंट एक्चुअली थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन को मैं इस तरह से हम सेट करके इस तरफ लेकर आना चाह रहे हैं कि यार ही इज़ एक्चुअली लुकिंग और इज़ ट्राइंग टू लुक यार ये क्या हो रहा है, शोर कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, इतना ज़्यादा ट्विस्ट नहीं दो कि आपकी बॉडी जो है वो पूरी घूम जाए, तो आपका एक्चुअली पाँव जो होगा वो लगेगा कि यार ये तो पूरा अपसाइड डाउन चला गया। तो इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से रूट को हमने रूट कर दिया। W आई थिंक मुझे थोड़ा सा इसको और आगे करना पड़ेगा बिकॉज इसमें भी ट्विस्टिंग है। और फिर इसी तरह से चेस्ट, इसको भी उठाया हमने थोड़ा सा इस तरह से रोटेट कर दिया कि यार वो किधर क्या हो रहा है, ठीक है। सो नाउ सी दिस लेट वेरी नाइस एक ये। इसी तरह से फिर राइट हैंड, और फिर राइट हैंड को थोड़ा हमने आगे ले आते हैं एंड लेफ्ट हैंड इसको उठाया बिकॉज बड़ी टर्न हुई है तो इसलिए ये थोड़ा सा उसके हिसाब से पीछे जाना चाहिए। इसको थोड़ा इधर कर दिया एंड प्रेस एस, ओके। सो इफ आई गो बैक फ्रॉम 80 नाउ आई गेट व्हाट कॉल अ ब्लॉक इफेक्ट, में कैरेक्टर मेरा वो देख रहा है और फिर टर्न हो रहा है। एंड देन अराउंड 130 से 140 और 145 के दरमियान जो कैरेक्टर है हमारा, इफ आई स्टॉप एंड 145 एक्चुअली लेफ्ट लेग, इसको मूव कराना है, इसको मूव करके W थोड़ा सा इधर एंड मे भी थोड़ा सा और आगे की तरफ लेकर आ जाएंगे, किसी हल्की सी मूवमेंट हमारे पास इधर आ जाए, ठीक है। एंड जस्ट लाइक दैट रूट अप थोड़ा सा और हम मूव करा देंगे इधर एंड को थोड़ा सा इस तरह डायरेक्शन में लेकर आएंगे। अगेन समटाइम लुक एट टॉप, क्योंकि कैरेक्टर चलता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास एक और होती है फल्कन, जिसे हम लफ्ज़ कहते हैं, इसके हिसाब से बॉडी का वेट इन वर्ड्स। तो आपको एट ऑल टाइम यू हैव टू इंश्योर बॉडी आपकी सेंटर पर दोनों लेग्स के हिसाब से, ताकि आपका वेट बैलेंस जो है वो हमारे पास फिक्स्ड रहे। तो फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ पुश कर दूं लाइक दैट, इफ़ आई लुक एट फ्रॉम द टॉप, तो मेरी बॉडी जो है एक्चुअली राइट लेग के ऊपर ज़्यादा है और लेफ्ट के ऊपर कम आ गई थी। लेकिन जब आप स्टैंडिंग पोजीशन पे आते हो ना तो आपकी बॉडी का वेट हमेशा बैलेंस होता है। समटाइम्स यू नो आप इस तरह झुक गए या समटाइम्स इस तरह से झुक गए, डिपेंडिंग ऑन मे बी इन एक्शन,
बट इन अ नेचुरल बिहेवियर आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ऑटो बैलेंस करती है आपके वेट के हिसाब से, तो दिस वुड नॉट लुक अप्रोप्रिएट। तो वी ट्राई टू मेक श्योर कि आपकी जो बॉडी का वेट है वो हमारे पास बैलेंस होना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट जो हमारे पास बॉडी का फ्रॉम इस पोज इज़ नॉट एक्यूरेट, ठीक। तो इसको मैं थोड़ा सा दोनों टांगों के बीच में हम लेकर आ जाएंगे, ताकि जब आई लुक एट फ्रॉम अप तो आई कैन सी बोथ लेग्स, और मेरा वेट जो होगा वो थोड़ा सा बैलेंस्ड आउट होना चाहिए, तो मेरे बॉडी का पोज ऑटोमेटिकली नेचुरल लगेगा। एंड अगेन दिस वी क्रिएट बाय इंश्योरिंग दैट वी हैव लाइट चैनल, ठीक। सो इसको हमने एडजस्ट किया बॉडी वेट के हिसाब से, और बाकी थोड़ा सा रूट इसको एडजस्ट कर देते हैं, रोटेटेड जस्ट लाइक दैट, ठीक है। और उसके बाद जिस चेस्ट थी उसको भी थोड़ा सा मैंने रोटेट करा देना है यार, उसको जो है इज कम्प्लीटली टर्निंग एंड लुकिंग ऑन द ऑपोजिट साइड, एंड आई थिंक दैट शुड फाइन। और फिर हम यहाँ पे एस प्रेस कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे आर्म्स जो थी यू कैन सी दिस के बिल्कुल स्टिफ हैं, तो उस 45 पे आने के बाद अगेन वी सेलेक्ट द लेफ्ट आर्म। कैरेक्टर एनिमेशन में एक चीज़ जो सबसे एसेंशियल है वो ये आपको याद रखना है कि कोई भी बॉडी का पार्ट स्टिल नहीं होता, एवरी बॉडी पार्ट बेसिकली मूव्स, ठीक है। वेन एवर वी वॉक टॉक और सिंपल सी बातें हो रही तो चाहे शोल्डर्स हों, चाहे स्पाइन का एरिया हो, चाहे आपका रूट हो, चाहे आर्म्स हो, बेसिकली एवरीथिंग नीड्स टू बी एडजस्टेड। सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू कि आपके कोई भी बॉडी पार्ट एट एवरी की फ्रेम स्टिल ना हो, या दो फ्रेम्स के दरमियान में स्टिल ना हो, उसके अंदर थोड़ा बहुत स्टैटिक मोशन जो हमारे पास है वो कॉन्स्टेंटली होना लाजमी है, ठीक है। सो एक सब्टल सा मोशन होना हमारे पास लाजमी है, तो थोड़ा सा इसको हमने मोशन दे दिया, एंड देयर वी गो। अगेन मैंने अभी हेड के ऊपर कोई मूवमेंट वगैरह नहीं दी है, थोड़ा सा स्पाइन के ऊपर ज़्यादा मूवमेंट हमने नहीं दी है, टोज वगैरह के ऊपर हमने ज़्यादा मूवमेंट नहीं दी है, बट वी वांट टू डू दैट। सो हियर वी गो, ये कैरेक्टर आया एंड ही सडनली टर्निंग, राइट। उसके बाद वी सेड ओके दिस इज़ फाइन, लेट मी, अब हम इसमें बेसिक ये ब्लॉकिंग का जो फेज़ है वो हमने अचीव किया, ठीक। फ्रॉम 80 वी स्टार्ट एंड द कैरेक्टर इज़ बेसिकली रोटेटिंग। अब इसमें जो एक चीज़ हमने दूसरी की थी कि पाँव हमारा बिल्कुल स्टैटिक है, तो और कहीं पे ये देखो यहाँ पे हाथ आपका अंदर चला गया, दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओके वाओ, ठीक। और ये अक्सर होता है बिकॉज एनिमेशन कर्व्स जो हमारे पास वो कुछ इस तरह से बन रहे होते हैं। सो व्हाट वी डू इज कि वी इंश्योर कि आपके बॉडी और हाथ और इसके जो जेस्चर्स थे वो प्रॉपरली सही किए हुए हों, समटाइम्स उनके दूर करके फिर दोबारा से उसके ऊपर मैं जो है की फ्रेम सेट करूँगा। नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो इनटू द बॉडी पार्ट सेक्शन, क्योंकि अब मैं सिर्फ उस बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं पूरी बॉडी की फ्रेम्स के साथ एडजस्ट नहीं करना चाह रहा। तो मैं एस प्रेस करूँगा तो नाउ दिस इज विल ओनली इंश्योर कि मैं उसी के ऊपर की फ्रेम हमारे पास सेट हो जाए, ठीक। एंड देन प्रेस एस, सी दिस, तो ये हमारे पास वो जो मूवमेंट थी वो करेक्ट हो गई। इसी तरह से इसको भी उठाया और थोड़ा सा हमने बॉडी से दूर कर दिया। यूजुअली ये चीज़ होती है कि आप बॉडी के कर्व्स के बहुत करीब से मूव कर रहे होते हो, देन इट वर्क्स। नाउ लेट्स जस्ट कम इनटू वापस 80 समवेयर अराउंड हियर, एंड माय कैरेक्टर इज बेसिकली हियर, एंड 80 से हमारे पास जो नेक्स्ट मोशन था वो था 95 तक। I select the left feet. Sorry, 100 तक था, 100 तक, ठीक है। सो 85 से स्टार्ट किया, दिस फीट इज मूविंग, तो यूजली आफ्टर 6 फ्रेम्स मैं कहूँगा कि कैरेक्टर का जब पाँव ऊपर हो जाए, क्योंकि अगर हम 6 7 बिकॉज 15 का गैप हम चला रहे हैं, तो 15 का हाफ होता है 7, अब 7.5, तो उससे थोड़ा सा एक फ्रेम पहले, तो 6 फ्रेम्स मेरे लिए ज़रा सा मुनासिब फिगर बैठती है कि फॉर एग्जांपल 85 से स्टार्ट किया प्लस 6 किया 9, तो 9 पे जब कैरेक्टर आपका टांग पहुंचे तो बेसिकली दिस इज़ वेयर द लेग एक्चुअली शुड गो अप एंड इट शुड रोटेट डाउन लाइक दैट, ठीक है। तो अभी कितना ऊपर जाएगा दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन आपके कैरेक्टर किस तरह से चल रहा है। तो मैंने समझो जैसे ही पाँव चला तो 6 फ्रेम में पाँव ऊपर गया और फिर उठता जल्दी और फिर आराम से नीचे आता, उठता जल्दी और फिर थोड़ा सा स्लोली वो बेसिकली नीचे आएगा। तो यहाँ से जल्दी से ऊपर उठेगा और फिर आहिस्ते से नीचे आएगा, फिर जल्दी से उठेगा फिर और आहिस्ते से नीचे आएगा। तो नीचे आने वाला जो टाइम है हमने वो ज़्यादा दिया है, 8 फ्रेम्स तक का, 6 फ्रेम्स हमने उठाने वाले फ्रेम्स को दिया। इसी तरह से जब आपकी बॉडी हवा में जाती है तो एट द सेम टाइम बेसिकली योर रूट जो है वो एक्चुअली शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट पे। अब जो आपका बॉडी का वेट है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट लेग पे, क्योंकि ये लेग हवा में है तो इस पर कोई वेट नहीं आता, तो बॉडी आपकी ऑटोमेटिकली और जो ऑटो एडजस्ट होते हुए लेफ्ट पे आपकी बॉडी थोड़ी सी वेट हो जाएगी और थोड़ा सा आपका स्पाइन ऊपर हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा बेसिकली चलते हुए यूँ हम सा क्रिएट होता है हमारे पास, ठीक है। सो अगेन आई विल टर्न दिस बैक ऑन ताकि मुझे अब क्योंकि सेंटर की फ्रेम्स हैं तो आई विल टर्न दिस लाइक दैट। इसी तरह से नाउ इफ आई कम बैक टू सी दिस, नाउ आपका बॉडी
मूव हो रही है, एंड देन दिस वेट शिफ्ट हमारे पास हो रहा है व्हेन द लेग इज इन द एयर, एंड क्योंकि हमने बीच में फ्रेम्स ऑलरेडी डाल दी थी तो ये वेट जैसे पाँव आया देखो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। तो ये थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं ब्लॉकिंग की, पहले हम मेजर स्टेप्स कर लेते हैं फिर बीच की फ्रेम्स देते हैं, तो उससे थोड़ा सा आपके एनिमेशन का टाइम बचता है कि जब देखो यहाँ पे हमने वेट शिफ्ट किया लेकिन ये वेट वापस रिगेन हो रहा है जैसे पाँव आपका ज़मीन पे पड़ा है। इसी तरह से अब यहाँ पे जब ये पाँव उठेगा तो अगेन ये 100 to 106 पे मैंने लेफ्ट लेग पे चला गया, एंड अप्रॉक्सीमेटली इसको भी उतना ही डिस्टेंस थोड़ा ऊपर हमने करा दिया, एंड रोटेट दिस डाउन। ठीक है, एक विजुअल एडी होती है कि अगर ये इसका एंकल है, समझो जो एडी का आती है हमारे पास उसका घुटना है, तो उस घुटने से थोड़ा सा ऊपर इसका पाँव हमने ऊपर उठाया। ठीक है, जब ये पाँव हवा में आ जाए तो रूट जो आपकी है वो वेट आपका पूरे बॉडी का इस तरफ शिफ्ट होता है। अब अगेन ये वैल्यूज़ थोड़ी सी हम रैंडमली डाल रहे हैं, आगे चल के ग्राफ एडिटर पे काम करेंगे, वहाँ से फिर हम इसको एक्यूरेसी में स्मूथ करके दे देंगे। जब यहाँ पे चला गया तो बॉडी लेफ्ट शिफ्ट हुई और थोड़ी सी आपकी बॉडी हल्की सी आधी इंच समझो ऊपर जाती है, एंड देन प्रेस की फ्रेम। तो नाउ बेसिकली यू वुड फाइंड कि आपकी बॉडी का जो मोशन है वो वेट शिफ्ट लेफ्ट पे गया, राइट पे गया सॉरी। ठीक है, ये वेट आपका राइट पे शिफ्ट हुआ। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा आपने नहीं किया तो थोड़ा सा इसको मैंने और कर दिया, प्रेस एस, एंड देन वापस फिर बॉडी का शिफ्ट आपका सीधे से वापस गेन होके लेफ्ट फीट पर आ गया। इसी तरह से जब हम वापस यहाँ पे पहुँचे 115 तो 121 पे आने के बाद माय राइट लेग ऊपर हवा में होनी चाहिए, तो मैंने राइट लेग को सेलेक्ट किया, डब्ल्यू प्रेस किया इसको थोड़ा ऊपर, एंड देन रोटेशन अगेन लाइक आई सेड थोड़ा सा अगर ये मेरा एंकल है तो मैं इसको साइड व्यू में आके एंकल के ऊपर कर दिया। व्हेन दिस वेट इज शिफ्टेड तब यहाँ पे एक्चुअली नी को थोड़ा सा आपने एडजस्ट करना है कि नी मेरी थोड़ी सी इस तरफ हो जाए, एंड देन एट द सेम टाइम रूट वेट आपका इस तरफ शिफ्ट हो गया, एंड डब्ल्यू सेकेंड थोड़ा सा ऊपर, एंड आई प्रेस एस। तो नाउ आई बेसिकली गेट अ वेरी क्विक वेट शिफ्ट, बॉडी का वेट इधर, एंड एज सून एज इट कम्स हियर तो यहाँ पे हमारे पास वेट जो था इसके ऊपर आ गया। अगेन अब ये लेग बहुत एक ट्विस्टेड सी हो गई है, एट दिस लेग आई कैन वेरी इजीली गो एंड स्टार्ट रोटेट दिस थिंग, थोड़ा बहुत मैं इसको भी आके चले एडजस्ट करते हैं माइनर थोड़ी सी इसको, एंड देन व्हेन ही स्टार्ट्स टू वेक अप तो 130 एंड 136 ये लेग आ गई हमारे पास राइट वाली, इसको ऊपर उठाया, ठीक, एंड वी कम हियर एंड प्रेस इधर, और यहाँ पे आने के बाद फिर उसको थोड़ा सा वेट इस तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। And hopefully that should look good. ठीक है, थोड़ा सा इसका हमारे पास मोशन आ गया। So now if I go back into perspective, my street camera, and I look at from the back, ठीक, approximately 150 frames तक की मेरी एनिमेशन थी। If I go back and turn on the channel box, मैं all buildings को हमने visibility on कर दी, and if I hit play तो बेसिकली कैमरा मूव हुआ, शेक हुआ, फिर शेक हुआ, मैं सडनली कैरेक्टर जो हमारा था वो वॉक होता हुआ नज़र आ रहा है, एंड ही इज बेसिकली टर्निंग। ओके, सो दैट शुड डू द ट्रिक। लेट मी सेव दिस फाइल, और फिर हम इसका जो दूसरी चीज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे ये बेसिक फ़िलहाल शॉट सही लगा, राइट। अब ऑब्वियसली अब इसमें माइनर ट्वीकिंग्स वगैरह बहुत सारी हैं जिसको हमें फाइनलाइज करना पड़ेगा, लेकिन बिफोर वी गेट इनटू इट what we would be doing is कि we would create a play blast of it। ठीक है, I always recommend कि do create a play blast of this thing ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि सीन आपका प्रोग्रेस किस तरह से कर रहा है, एंड देन before we actually go into the detailed एनिमेशन और उसकी डिटेल फाइन ट्यून, सॉरी एनिमेशन तो है फाइन ट्यूनिंग में, इसमें उंगलियों का डायरेक्शन, गर्दन का डायरेक्शन, आई प्लीज ब्लिंक करना, थोड़ा सा बॉडी का और पोस्चर वो जो थोड़ा सा यूं झटका दे के चल रहा है उसको थोड़ा सा स्मूथ कर्व कर देना, वो माइनर ट्वीकिंग्स जो है जिसमें फाइन ट्यून हम एनिमेशन करते हैं, वो करने से पहले एक ओवरऑल आपको लुक आ जाए कि वेदर इट्स गोइंग ओके और नॉट। पता चला आपने सारी थिंग कर दी, फिर आपको लगेगा यार नहीं मज़ा नहीं आया, तो फिर आपको सारा प्रोसेस शुरू से करना पड़ जाता है। वो फाइनल एक जो चेक है, वी ऑलवेज डू दैट विथ रिस्पेक्ट टू आवर व्हाट वी कॉल अच्छा ये extra objects वगैरह want them, and street building I don't want this as well, and if I turn this on, ठीक है, actually I don't want this as well। तो इस यही व्यू रखते हुए I will just go into my window, play blast option box,